अस्सलाम वालेकुम। आज के फर्स्ट लेक्चर के साथ में शाहिद हुसैन। ठीक है जी बच्चों, अब हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे लेकिन बेसिक वाली नहीं, बट थोड़ी बहुत उससे ऊपर, मतलब उसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट वाली। ठीक है जी बच्चों, अब आपको ये याद रखना है, इस जो लेक्चर में ना मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊँगा लेकिन उसमें टॉपिक्स बहुत हैं। जैसे पहले स्पीकिंग एक्टिविटी हो गई, उसके बाद वोकेबलरी, उस पर उसके बाद क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन, क्वेश्चनिंग, डेली प्रेजेंटेशन टॉपिक होगा, होमवर्क होगा। ठीक है जी, बस लेक्चर छोटा होगा, उसमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी होगी वो, लेकिन थोड़ी बहुत करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, बोर भी ना हो जाए। 30 दिन में आपकी इंटरमीडिएट वाली इंग्लिश अच्छी हो जाए। ऐसे जब हम आपकी 10 दिन के बाद वीकली टेस्ट लेंगे, उसके साथ साथ वाइवा लेंगे। ठीक है, काल क्लब जिसको कहते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग काल क्लब, तो उसमें आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, हम इंग्लिश अभी चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लेक्चर के तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ आपको। डेली यूट्यूब पर मैं अपलोड तो डेली करूँगा, पहले नहीं करूँगा ताकि आपके अटेंडेंस का मसला हो जाएगा। लिंक ग्रुप में भेजूँगा। आज तो मैंने लेक्चर भेज रहा हूँ। ठीक है जी, तो इस लेक्चर को सुने, उसके बाद मैं लिंक्स भेजूँगा। ठीक है जी, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड नहीं करना है, लेक्चर ऑनलाइन सुनना है। कमेंट में आपका रोल नंबर लिखना है। जब रोल नंबर अभी तक इशू नहीं हुआ है तो आप कमेंट अपना नाम एंड कास्ट लिख ले। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? बात समझ में ना आई है, ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड आपको होमवर्क डेली भेजना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो स्पीकिंग में होमवर्क भेजा जाता है, कुछ रिटर्न में। ठीक है जी, और हाँ, वोकेबलरी हम आपको दे देंगे। ठीक है जी, उसमें आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। अभी तक आपको जो भी इंस्ट्रक्शन बातें समझ में ना आए तो वो पूछ सकते हैं। और हाँ, टाइमिंग आप पे डिपेंड करती है। मैं आज लेक्चर भेज दूंगा, 20 घंटों के बाद, 20 आवर्स के बाद ये लिंक भी आपसे ग्रुप से डिलीट हो जाएगी, क्योंकि मैं टाइमर लगा लेता हूँ। क्योंकि स्टोरेज का थोड़ा बहुत मसला हो जाता है ना, आपके साथ साथ और बहुत गर्ल्स एंड बॉयज़ के क्लासेस साथ में चलते रहते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो आप मैं लेक्चर भेजूँगा, उसके आप किसी भी टाइम, एक आप टाइम, आपका टाइम फिक्स करें। देखिए बच्चों, ये 30 दिन है ना, आप अपने ये 30 दिन खुद पे इन्वेस्ट करें। फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री में आपको गाइडलाइन कर रहा हूँ, मेंटर बन रहा हूँ, तो आप ना फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी बच्चों, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है जी, आ, हम ना ज़्यादातर यूँ बोलते हैं, मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है जी, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बताएं, ये बोले। ठीक है जी, तो आज की हमारी एक्टिविटी ये है। ठीक है जी, मैं ये 30 एक्टिविटीज़ कराऊंगा आपको, ये ऐसे वाली। ठीक है, ये लाजमी नहीं है सारी सारी आई वांट टू पे, बस थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। जैसे जैसे 10 दिन बनने आगे बढ़ेगा ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ऐड करता रहूँगा ताकि आपकी लास्ट वाले दिन तक आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाए। जब पढ़ोगे तो ऐसा नहीं 4-5 दिन स्टार्ट में आप दिल लगा के पढ़े, उसके बाद आपके दिल हट जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि उसके बाद जून जुलाई आ रहा है, आपके पास टाइम बहुत होगा। अभी भी टाइम है, मैंने क्या बोला, आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें सेंटेंस कैसे बनाओगे। जैसे मैं बोलूँ, मुझे गेम खेलना चाहिए, या मैं गेम खेलना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो बच्चों आपको स्ट्रक्चर ये होगी। ठीक है, देखिए, पहले सब्जेक्ट लगाने काम करने वाला, उसके बाद वांट टू लगाना है। अब देखें, टू और वर्ब आ जाए तो उसको कहते हैं इन्फिनेटिव। तो याद रखें, इन्फिनेटिव के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद आप जे लगा सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर बात होगी। अब देखें सेंटेंस कैसे आएंगे तो आप उसको ट्रांसलेट करोगे। देखें, जब मैं अपनी डिज़ायर, विश, प्लान ये बताना चाहता हूँ ना, तो वहाँ पर ये आई वांट टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये यूजेज याद रखें। अब देखें, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू ज्वाइन FIA, में FIA ज्वाइन करना चाहता हूँ, या मुझे करना चाहिए। ठीक है, चाहिए नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आई वांट टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग, में अपनी इंग्लिश सुधारना या अच्छी करना, इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है जी, अब इतनी बात समझ में आ चुकी है ना, अब आप खुद बना लोगे। देखें, अब देखें, आई वांट टू की मीनिंग ये होती है, मैं चाहता हूँ, उसकी जब कभी कभी मुझे भी आ जाता है सेंटेंस, मुझे ये करना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम वांट टू लगा सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, अब ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, देखें, ये मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, उसकी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए, करके मुझे भेजिए। ठीक है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, तो मतलब ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरा प्लान है, मैं चाहता हूँ। ठीक है, मुझे मेहनत करनी है, ये मुझे एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, अब यूँ भी बोल सकते हैं, मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, मैं चाहता हूँ, सॉरी,
मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं एग्ज़ाम पास करना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब आज की प्रेजेंटेशन टॉपिक हमारे देखें। अपनी लाइफ से रिलेटेड 5 सेंटेंस बनाओ जिस उसमें आप यूँ लगाना, आप क्या बनना चाहते हैं? आई वांट टू, ठीक है? उसको आप लाउडली स्पीक करो तो आपकी मर्ज़ी है, घर पे मुझे वॉइस में भेजो तो बेहतर रहेगा, या जब आप पहले आज फर्स्ट लेक्चर है घबराते तो आप मुझे रिटर्न में भी लिख कर भेज सकते हो। लेकिन बच्चों देखिए, ये स्पीकिंग क्लासेस ना, आप स्पीकिंग अच्छी करें, बोलें, गलत है खैर है, कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है जी। जितनी इंग्लिश बोलोगे, गलती करोगे तो सीखोगे। इंग्लिश का बोलने का क्लासेस आप बोला करें, ठीक है। लिखने पे ध्यान थोड़ा कम दें, लेकिन हाँ, लेक्चर नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, नोट करें। अब देखिए वोकेबलरी हमारी यहाँ पर एक होती है सिंपल वर्ड, उसका होता है एडवांस वर्ड। हम कहते हैं स्ट्रांग विश, हमारी एक ख्वाहिश होती है, हम उसको डिज़ायर कहते हैं। अभी आप ये बताओ, आप सोचोगे ये तो इजी वर्ड है, लेकिन स्टार्ट में तो मैं इजी दूंगा, आगे आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा जैसे आप उसको बर्दाश्त कर पाओ। अचीव मतलब किसी चीज़ को हासिल करना। स्ट्रगल मतलब हार्ड एफर्ट, मतलब बड़ी कोशिश, जदोजहद। फोकस मतलब फुल अटेंशन। सक्सेस की मीनिंग होती है गेटिंग योर गोल, अपनी कामयाबी हासिल करना। अब देखिए ये बच्चों, इसकी मीनिंग मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में बताया, आपको जब नहीं आती वो नोट कर लें। लेकिन ये कभी कभी मैं एक आपकी टेस्ट लूँगा ना, उसमें भी पूछूंगा। अब आई वांट टू यूज़ करके आपको आंसर देना है। वाई डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहते हो? तो आपको आपको चाहिए मैं आंसर देना है, ठीक है। वाट डू यू वांट टू बीकम? वाई डू यू स्टडी डेली? वाट डू यू वांट टू इम्प्रूव? व्हाट डू यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब? अब देखिए बच्चों, इसका मुझे इंग्लिश में आप आंसर करें, ठीक है। बिल्कुल इजी एंड स्पीकिंग एंड इंग्लिश अच्छी करने वाला सेंटर क्वेश्चनिंग मैंने की है। अब मैं से ये सेंटर दे रहा हूँ, इसको मुझे आप उर्दू में या आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजें। आई वांट टू बीकम अ सक्सेसफुल ऑफिसर। आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग। आई वांट टू वर्क हार्ड फॉर माई फ्यूचर। आई वांट टू अचीव माई गोल्स। आई वांट टू हेल्प माई फैमिली। ठीक है जी बच्चों, अब आपके यूट्यूब पर जाएँ, वहाँ पे ऑनलाइन सुने लेक्चर सारा का सारा, अटेंडेंस लगाएँ। बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी और स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको बहुत बताएँ, जल्दी एडमिशन लें ताकि लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हैं, होमवर्क भेजा करें एंड स्पीकिंग करें। अब फिर से बोल रहा हूँ, 2-3 दिन दिल लगा के नहीं पढ़ना है, बाकायदगी से 30 दिन पूरे करें, ठीक है। अब फ्री में आपको हर चीज़ मिल रही है घर बैठ के, टाइमिंग भी आपके पर डिपेंड करता है, ठीक है जी बच्चों। अब यूट्यूब पर तो हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब करो तो बेहतर है कि क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू।